नमस्कार, मैं हूं दिवाकर जौहर और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया इस वक्त पहुंचा है जंतर मंतर पे, जहां एनसीटी बिल 2021 के विरोध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आके यहां पे अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये आप मेरे की तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तरीके से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे आए, उन्होंने प्रदर्शन से किया और साथ ही लगाया कि एनसीटी बिल 2021 के से आड़ में जो भाजपा है, जो केंद्र सरकार है, वह दिल्ली में शासन करना चाहती है। वह अतिरिक्त शक्ति एलजी को अतिरिक्त शक्ति देकर वह चाहती है कि हर हाल में वह दिल्ली में शासन करे, जबकि जनता ने उन्हें बार बार नकार दिया है। और इसी बिल के विरोध में आज हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री यहाँ पे उपस्थित हुए और अपना विरोध प्रदर्शन किया और कहा इस बिल के विरोध में वो आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार राय है। और किस उद्देश्य से यहाँ पे आए थे? ये लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार को, उसकी अधिकारों को छीना जा रहा है पीछे के दरवाजे से, इसके विरोध में हम आए हैं। तो कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? सरकार जिस तरीके से 2021 एनसीटी बिल लेके आ गए लोकसभा में, काफी सारे अधिकारों में कटौती हुई, जो आरोप लग रहा है कि इसके माध्यम से वो एलजी के अधिकारों में बढ़ोतरी करके दिल्ली सरकार जो एक चुनी हुई सरकार है उसके अधिकारों में कटौती करने जा रही है। ये हम हर स्तर पे जहाँ जहाँ मौके मिलते रहेंगे, करते रहेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करते रहेंगे। जब तक ये अपने रास्ते पे नहीं आते, गुंडागर्दी नहीं छोड़ते, तब तक हम इस तरह का विरोध करते रहेंगे। ये है कि गुंडागर्दी करते रहेंगे, उसके विरोध में ये लोग आंदोलन भी करते रहेंगे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह जून, एमएलए बिजवासन। ये जो कानून बिल लेके आई है भारत सरकार, ये एक तरह से लोगों का अपमान है, मतदाता का अपमान है। मतदाता चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, एक सरकार चुन के भेजता है। अगर एलजी को आप सरकार मानेंगे तो फिर जो सरकार जनता ने चुनी है उसका क्या होगा? तो ये सीधे सीधे जनता का अपमान है और इसकी कोई कानूनी इस चीज का आधार नहीं है। अगर इन्होंने जबरदस्ती की तो मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट में ये कानून पास नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार ने कहा कि इस बिल के माध्यम से कोऑर्डिनेशन होगी, दो सरकारों, केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी। देश की सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5 जजेस ने एक फैसला कर दिया, पावर्स को बांट दिया। एलजी के पास क्या होगा, दिल्ली सरकार के पास क्या होगा। उसके बाद तो कोऑर्डिनेशन ही कोऑर्डिनेशन था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो कभी रहा ही नहीं। अब ये बैकडोर से दिल्ली पे शासन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को वैसे ही हरा नहीं पाएंगे, इस तरीके से सत्ता पे काबिज हो जाए। अब आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? हमारा डेमोक्रेटिक वे में जो है प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। और इन्होंने फिर भी जबरदस्ती की, कानून पास कराया क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो हम इसे कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज करेंगे। तो ये है कि कोर्ट ऑफ लॉ में इसे जो है कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे और दिल्ली सर ये जो कानून बना है एनसीटी 2021 उसके खिलाफ ये आवाज उठाते रहेंगे। निर्मला कुमारी। किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पे आए थे? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि जो दिल्ली की जनता ने इस सरकार को चुना था बहुत पूर्ण बहुमत के साथ में, पिछली बार 67 सीटें दी थी, इस बार 62 सीटें दी है। उसके बावजूद भी जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार है, वो लोकसभा में उन्होंने एक ऐसे बिल को लेके आई है कि दिल्ली की सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं वो एलजी के पास जानी चाहिए, यानी सरकार मतलब एलजी। तो ये तो नहीं सहेगी दिल्ली की जनता। दिल्ली के वोटरों का अपमान है, दिल्ली की जनता का अपमान है और लोकतंत्र की हत्या है। तो अब क्या करेंगे अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो? देखिए, हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और आंदोलन ही हमारा एक बहुत हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। और उस आंदोलन ही हमारा बहुत बड़े स्तर पर चलेगा, तब जाके हम लोग अपने अधिकारों को ले पाएंगे। आप बताइए, आप किस लिए आए थे? मुझे ये मालूम है कि दिल्ली की जनता अपने केजरीवाल से बहुत प्यार करती है। अभी जो एमसीडी का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट की बौखलाहट का ये नतीजा है कि केंद्र सरकार ने आज ये बिल आया और राज्यपाल को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको याद हो तो इलेक्शन जीतने के बाद जब हम 62 सीटें जीते थे तो इन्होंने दंगे कराए थे। ये सरेआम जो दिल्ली में दंगे हुए थे वो केजरीवाल की जीत और अपनी खिसियाहट है। और आज जब ये एमसीडी में हारे हैं तो इनकी खिसियाहट है कि जो एमसीडी में हारने के बाद अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाते केंद्र में बैठे हुए लोग। तो आज हम लोग ये नहीं सहेंगे, आंदोलन करेंगे। ये दिल्ली से शुरुआत है, देश के गांव-गांव में आंदोलन करेंगे। अभी तो गुजरात में हम घुसे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर राज्य में हम घुसेंगे। अगर आपका यही रहेगा, अगर हिटलर शाही होगी तो हिटलर ने भी अपने आप को गोली मारी थी, वो दिन दूर नहीं है मोदी साहब।
मैडम आप किस लिए आए थे? आज जो हमारी सरकार के अधिकार छीने गए हैं, दिल्ली में हम लोगों ने चुना इस सरकार को, इसलिए चुना था कि अच्छे काम होंगे, लोग बाग उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य, इस मुद्दों पे चुनाव लड़ा अगर गया था। सरकार बात नहीं मानेगी तो आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन हमारा एकमात्र रास्ता है, आंदोलन। ये सरकार को झुकाने का जो मेरा नाम मजहर यकीन है, मैं आम आदमी पार्टी चांदनी चौक का अध्यक्ष हूँ। किस उद्देश्य से यहाँ पे आए थे आप? ये जो केंद्र सरकार चोर दरवाजे से आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को विकलांग करना चाहती है, उसके विरोध में ये दिल्ली की आवाम है, ये चाहती है कि हमारी बिजली फ्री आए, हमें महिलाओं के लिए बस फ्री हो, लेकिन केंद्र सरकार को ये हजम नहीं हो रहा है कि दिल्ली को बिजली फ्री क्यों दे रहा है आम आदमी पार्टी, दिल्ली को फ्री बस क्यों मिल रही है दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं के लिए सुरक्षा क्यों हो रही है? अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता दोनों सड़क से और संसद तक लड़ेगी, आम दिल्ली के हक के लिए लड़ेगी, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मोदी अपने ये काले कानून वापस नहीं लेता, और मोदी को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे क्योंकि ये 2 करोड़ लोगों का सवाल है, 2 करोड़ लोगों के अधिकार का हनन है। 2 करोड़ लोगों ने वोट देके अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, उस मुख्यमंत्री को अपाहिज करने के लिए, विकलांग करने के लिए ये केंद्र सरकार ये साजिश चल रही है। मेरा नाम महेश कनवाड़िया है, मैं करोलबाग विधानसभा से हूँ। यहाँ पे किस उद्देश्य से आप लोग आए थे? ये सर जो ये एलजी जो ये बीजेपी की तानाशाही चल रही है हमारी आम आदमी पार्टी के विरुद्ध जो चल रही है, वो किसी भी तरीके से एलजी को सारी तमाम जो है शक्तियां देना चाहते हैं, जो कि केजरीवाल जी के अधिकार और हमारी आम आदमी पार्टी के अधिकार है वो छीन सके और अपनी मनमानी कर सके। जैसे कि नीति जिस तरीके से ये देश को बेचने में लग रहे हैं, जिस तरीके से हमारे सब देश का शोषण कर रहे हैं, नौकरियां इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी हैं, काम धंधे इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दी हैं, कोई प्रगति नहीं हो रही। हमारे जो देश के अंदर समझ लो कि आर्थिक व्यवस्था जीडीपी देश की इतनी डाउन हो चुकी है इस वक्त कि कभी इससे पहले कभी कांग्रेस के राज में भी नहीं हुई है। तो सरकार ने बोला है कि इस बिल के आ जाने से कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, केंद्र और राज्य के बीच और ज्यादा बेहतर होंगे, काम भी अच्छे होंगे। नहीं सर, बेहतर बिल्कुल नहीं होंगे। पहले भी जब हमारे कुछ काम थे जो एलजी साहब इससे पहले थे, उनको इस तरीके से उन्होंने किडनैप भी कर रखा था, अपने इशारों पे उनको चलाते थे, हमारे कैमरे थे, हमारे 1 साल तक उन्होंने लगने नहीं दिए। ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि कैसे भी करके केजरीवाल जी की जैसे उनकी जो पॉपुलैरिटी हो रही है, लोगों को अंदर प्रेम है उनके लिए, जैसे भी करके ये उनको रोकना चाहते हैं। बस किसी भी तरीके से किसी भी हद तक गिर चुके हैं ये। सरकार अगर नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम सर इससे भी महाप्रदर्शन करेंगे, इससे भी जबरदस्त आक्रोश प्रदर्शन होगा, जन जन सड़कों पे होगा। बीजेपी से आज कोई भी बीजेपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करा, जिस तरीके से तमाम जगह हारी जा रही है, धीरे धीरे हारी जा रही है। इसका मतलब है कि लोगों के अंदर उनके लिए बहुत आक्रोश है और लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम महमूद अहमद है। किस उद्देश्य से यहाँ पे आए थे आप? देखो उद्देश्य साफ है, जो बीजेपी है, बीजेपी अपनी मनमानी चलानी चाहती है। बीजेपी चाहती है दिल्ली की आवाम, दिल्ली को जनता को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है इस टाइम बहुत सुकून में है, बहुत आराम में है, क्योंकि उसे सारी चीजें सुविधाएं मिल रही है। एजुकेशन पे भी काम हो रहा है, हेल्थ पे भी काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी काम हो रहा है, पानी बिजली जो सुविधाएं आम आदमी को मिलनी चाहिए वो सारी मिली है। लेकिन वो कैसे डिस्टर्ब करे, कैसे परेशान करे, वो सिर्फ परेशान करना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि एलजी दिल्ली चलाएगा, तो ये वोटिंग क्यों कराई है? अगर एलजी दिल्ली चलाएगा ना तो एक काम करें, एलजी की वोटिंग करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केंद्र सरकार बोल रही है कि इस तरीके के बिल जो आए हैं इससे केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन और बेहतर होगा, काम और अच्छे तरीके से होंगे। क्यों अब काम अच्छा नहीं हो रहा? आम आदमी पार्टी की सरकार है, एजुकेशन बेहतर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बेहतर हो गई, हेल्थ बेहतर हो गई, काम बेहतर हो रहा है। इनसे काम बर्दाश्त नहीं हो रहा, और जब काम बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तो ये हरकतें कर रहे हैं। एलजी के काम कर रहे हैं ना। अभी उपचुनाव हुए थे, बाई इलेक्शन में 5 में 4 सीट आम आदमी पार्टी गई है, बीजेपी की 0 आई है। इन्हें मालूम है आने वाले वक्त के अंदर 1 साल बाद में आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी आएगी, ये बौखला गए हैं। अब किसानों उधर धरने पे बैठे हुए हैं, सरकार उनकी भी नहीं सुन रही है, वो भी अपनी मांग पे आ रहे हैं। अब आप आंदोलन में आ रहे हैं, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे आगे? अभी तो पार्टी अपना मैसेज दे रही है। आवाम, दिल्ली की आवाम सड़कों पर होगी। दिल्ली की आवाम का मसला है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का मसला नहीं है, ये दिल्ली की आवाम का मसला है, दिल्ली के डेवलपमेंट का मसला है, दिल्ली में जो सुविधाएं मिल रही है उसका मसला है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का मसला नहीं है। ये दिल्ली को जो सुविधाएं मिल रही है, दिल्ली के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है वो बंद करना चाहती है। जैसे अरविंद जी ने अभी कहा था कि आप सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे, एलजी ने फाइल रोक दी 11 महीने। 11 महीने सीसीटीवी का रोकने का क्या मतलब बनता है?
कोई भी फाइल 1 महीने के अंदर पास होनी चाहिए, वो ले जानी मतलब चाहिए। ये है कि एलजी के माध्यम से सरकार शासन करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। ये शासन नहीं, ये मनमानी करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी चाहती है तानाशाही करने की कोशिश करिए, मनमानी करने की कोशिश करिए, और ये मनमानी दिल्ली की जनता, दिल्ली की आवाम किसी भी कीमत पे नहीं करने देगी, नहीं करने देगी। अगर इन्हें एक काम करिए ना, अब एलजी को चुनाव लड़वाइए, आप केंद्र को चुनाव लड़वाइए। अगर एलजी को चुनाव लड़वाएंगे तो जाहिर सी बात है एलजी को चुनाव लड़वाने पे ना आम आदमी पार्टी का एलजी बन के बैठ जाएगा, बीजेपी का नहीं आएगा। इनका लड़वाइए चुनाव, जैसे 5 में से 1 सीट इनकी नहीं आई है, आने वाले वक्त में 0 आने वाली है ये लोग।